जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर की डी सर की बुक से, जो कि 6 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जहां पर हमारा टॉपिक है एट डिस्काउंट। मतलब ये जो डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं सर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं सर। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और डेबिट, क्रेडिट। ये जो सर डिवेंचर्स हैं ये हैं इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड की बुक्स में हो रहा है। आर लिमिटेड ने इशू करे सर 8,000 13% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट। मतलब आर लिमिटेड ने सर 8,000 डिवेंचर्स इशू करे एट द रेट 100 वाले, जिसमें से ₹5 का डिस्काउंट है 95 का, जिसमें एप्लीकेशन है ₹25 की, अलॉटमेंट है ₹25 की, और बैलेंस है फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 25 50 आना चाहिए 50 पर आएगा 45 ₹45। 25 कितना हो गया 50 और 45 ₹95। यहाँ ₹5 का डिस्काउंट आएगा दोस्त। यहीं पर ₹5 का कुछ नहीं लिखा, तो अलॉटमेंट पर डिस्काउंट होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। पब्लिक ने अप्लाई किए 6,000 डिवेंचर्स, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। हमारे पास है 8,000, पब्लिक ने अप्लाई किए 6,000। पहला भी पैसा 6,000 से आएगा और सारी एंट्रीज 6,000 से, सारी एंट्री 8,000 का कोई काम नहीं, रद्दी है 8,000 डिवेंचर्स है, क्योंकि जितने पब्लिक मान रही है पब्लिक को उतने डिवेंचर्स दे दीजिए। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा खुद आ गया, कोई कॉल से नहीं, कोई कॉल से एडवांस नहीं कहीं पर। एक्सपेंस जो हुए डिवेंचर को इशू करने 20,000 रुपये के हुए। कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कंपनी कैपिटल लॉस को पहले साल में खत्म करना चाहती है, ये 20,000 को, और वो डिवेंचर जो 6,000 इंटू ₹5 की दर से 30,000 वो 20,000, ये 50,000 रुपये को पहले साल में खत्म करेगी। कैसे करेगी चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इंस्टॉलमेंट मेथड है क्वेश्चन का, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा धीरे धीरे। सबसे पहली एंट्री सर, साथ साथ आप पेपर पेन कॉपी पेन निकाल कर बैठेंगे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। पहली एंट्री सर 6,000 से या 8,000 से? सर अरे 8,000 का कोई सवाल ही नहीं है, सारी एंट्रीज 6,000 से। 6,000 इंटू 25। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट या सिर्फ अलॉटमेंट या सिर्फ एप्लीकेशन? सर सिर्फ एप्लीकेशन, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेथड है, लमसम होता एक बार में पैसा आता तो एंड अलॉटमेंट भी लगा देते। 25 इंटू 6,000 ये हो गया आपका 25 छिक्के 150 और 3 जीरो 1,500, 15,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज़। यह लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 डिवेंचर्स एट द रेट 25। आगे बढ़ते हैं। फिर 13% डिवेंचर जो एप्लीकेशन में गए हैं उसको हम डेबिट करेंगे 1,50,000 रुपये से, और 13% डिवेंचर्स अकाउंट में उसे क्रेडिट करेंगे। सर डिस्काउंट कहाँ शो करेंगे? सर अलॉटमेंट के टाइम पर। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 13% डिवेंचर्स। आगे बढ़ते हैं। 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर। सर बीच में लाइन क्यों छोड़ रहे हो? सर जहाँ जहाँ डिवेंचर आता था वहाँ प्रीमियम क्रिएट होता था। इसी तरह जहाँ जहाँ डिवेंचर आएगा, अगर डिस्काउंट है तो यहीं पर डिस्काउंट भी शो किया जाएगा। मतलब डिस्काउंट ऑन इशू के लिए मैंने डेबिट की जगह छोड़ दी थी। जिस इंस्टॉलमेंट पे होगा, अगर ये एप्लीकेशन पर होता तो मैं एप्लीकेशन पर छोड़ देता इस वाली एंट्री में। बस बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट और प्रीमियम का कोई काम नहीं होता। अब यहाँ सिंपल सिंपल ₹25 का मेरा अलॉटमेंट है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। तो ₹5 का मेरा डिस्काउंट है, तो 6,000 इंटू 5 और 6,000 इंटू 25। 6,000 इंटू 25 हो गया आपका 1,50,000 रुपये। 6,000 इंटू 5 हो गया आपका 30,000 रुपये। 1,50,000 और 30,000 हो गया 1,80,000 रुपये।
डिवेंचर में दोस्त फेस वैल्यू आएगी, देखो 25 इधर आ गया, 30 इधर आ गया और 45 उधर आ जाएगा। डिवेंचर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे डिस्काउंट माइनस प्लस प्रीमियम माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखेंगे 13% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 6000 डिवेंचर्स एट द रेट 25 एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा हमने ड्यू किया है उसे हमने, जो भी पैसा हमने ड्यू किया है उसे हमने रिसीव किया है 1,80,000 रुपये का। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अलॉटमेंट, तो यहाँ लिखेंगे 13% डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, 13% डिवेंचर्स, कौन सी एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स, वो 45 रुपये से बनेगी 45 रुपीज़ से। 45 में 6,000 का इंटू कर देंगे, 6,000 इंटू 45, 2,70,000 रुपये का, 45 छिक्के 270। यहाँ लिखेंगे 13%, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था, डिस्काउंट डेबिट होता है वो कि अलॉटमेंट के टाइम पर होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, तो 13% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड, सिर्फ इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आपको एंट्री याद ही हो गई होंगी। सर 8,000 का कोई काम नहीं है पूरे में, नहीं, सिंपल सिंपल नरेशन है, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ से कॉपी किया, मनी ड्यू लिखा ऑन 6,000 डिवेंचर एट द रेट 45, कुछ कठिन नहीं है दोस्त। बैंक अकाउंट डेबिट 13% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,70,000, यहाँ लिखेंगे डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 13% डिवेंचर्स, तो सर अब तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही खत्म हो गई, तो पैसा देखते हैं एक बार, देखो फेस वैल्यू कितना है, 270, 180 कितना हो गया, 27, 18, 45 और 15, 60, 6 लाख रुपये हमारा पूरा पूरा फेस वैल्यू में आ गया। मतलब डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। नेक्स्ट एंट्री है सर, आपको जो है डिवेंचर इशू करने में खर्चा हो गया 20,000 रुपये, उस खर्चे को कैसे डालेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एक्सपेंस इशू या इशू ऑफ डिवेंचर एक्सपेंस ऑन इशू, शेयर्स के लिए शेयर इशू एक्सपेंस लिखते थे, डिवेंचर के डिवेंचर इशू एक्सपेंस लिख सकते हैं, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी खर्चा हुआ है उसको आपने पे कर दिया तुरंत 20,000 रुपये को। लास्ट एंट्री समझने लायक है कि वो बोल रहा है कि कैपिटल लॉसेस को हम एक ही साल, पहली साल में खत्म कर रहे हैं। 20,000 ये कैपिटल लॉस है और 30,000 ये वाला है दोस्त, डिवेंचर्स का डिस्काउंट वाला है, दोनों एक ही साल में चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। वैसे जाते सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में भी है, बट हमारे पास पता ही नहीं है प्रीमियम है या नहीं है इस कंपनी के पास। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹20,000, P&L अकाउंट 20,000 पे का जाएगा शेयर इशू डिवेंचर इशू एक्सपेंस का, और 30,000 का जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, दोनों को क्रेडिट कर देंगे। डिवेंचर इशू एक्सपेंस या एक्सपेंस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, 50,000 रुपये चला जाएगा, 20,000 इधर 30,000 इधर। ये हो गई हमारी सर एंट्री क्वेश्चन नंबर 7। मतलब ये कैपिटल लॉसेस ऐसे जाते हैं, सिर्फ पहली साल की एंट्री बनानी, बस एग्जाम में क्वेश्चन ना आ जाए ऐसा, तो डर नहीं जाना, कुछ नहीं होता, P&L डेबिट और ये दोनों लॉसेस क्रेडिट। जैसे हम
11th क्लास में P&L में सारी चीज़ें डेबिट कर देते थे। एक ये वाला 30,000 का यहाँ से और 20,000 का यहाँ से। क्लियर है दोस्त? जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर छोटा सा है, 8 वाला। कावेरी लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 8% डिवेंचर्स 50 रुपये वाले और डिस्काउंट है 6% का। तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कावेरी लिमिटेड, डेट particulars LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। कावेरी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू करें 8% वाले 50 रुपये ईच के और डिस्काउंट है 6%। तो 50 रुपये का 6% होता है दोस्त 3 रुपया। 50 का 6% कितना होता है 3 रुपया, 47 रुपीज़ आएगा पहली एंट्री में। सारा का सारा पैसा सर एप्लीकेशन पर ही आ गया, मतलब लमसम मेथड है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। सारा का सारा पैसा किस पर आ गया दोस्त? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 12,000 डिवेंचर्स की हुई है। कितने डिवेंचर्स की हुई है? 12,000, 12,000 डिवेंचर्स की। मतलब पहली एंट्री कितने से बनेगी? 10 से या 12 से? कम होता तो सर कम से, ज़्यादा होता तो ज़्यादा से, पर पहली एंट्री तो सर यहाँ 12,000 से बनेगी, क्योंकि पब्लिक को हम रोक नहीं सकते पैसे लेने से। पर बनेगी 47 से। कितनों को लगता है 47 से बनेगी? बताओ। 50 से नहीं बनेगी सर, 47 से। पहली एंट्री एक तो अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड डिवेंचर से, आपने क्वेश्चन नंबर 5-6 में बताया था, और इशू प्राइस से। पहली एंट्री बहुत सरल है दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट। बस पहले डिवेंचर एप्लीकेशन लिखते थे, अब लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दोनों चीज़ें एक संग आ जाएंगी, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द लमसम मेथड। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 इंटू 47, तो 47 इंटू 10,000 से हो गया 4,70,000 और 94,000 ये 470 और 94, 47 और 56, 5,64,000 आएगा शायद। 470 और 94, 47 और 56, ठीक है। 5,64,000 आएगा। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो प्लीज़ दोस्त चेक कर लेना। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा यार, कैलकुलेटर प्लीज़ यूज़ नहीं करना, बिकॉज एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं तो। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक ही साथ आ गई है आपका, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द लमसम मेथड। ऑन लमसम समझते तो मैं लमसम लमसम बोल देता हूँ, एक बार में पैसा आ जाता है उसे लमसम बोलते, एक बार में। ऑन 12,000 डिवेंचर्स एट द रेट 47। अब इसी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट करेंगे 8% डिवेंचर्स अकाउंट को। पर क्रेडिट करते समय एक चीज़ ख्याल रखनी है कि हमारे पास 12 तो है ही नहीं डिवेंचर, कितने हमारे पास? सिर्फ 10,000। तो हम 10,000 डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, और जो है प्राइस कितना करोगे? 50 या 47? सर 50 करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कितना करना पड़ेगा? 50। क्यों? क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू जाती है, तो यहाँ आएगा दोस्त मेरे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट तो आना ही आना है, अलॉटमेंट पर ही आता है वैसे तो, पर यहाँ एक ही मेथड है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जरूर आएगा। कितने से? ये भी सर 10,000 इंटू 3 रुपये का 30,000। तो डेबिट का टोटल हो गया 5,64,000 और 5,94,000 और क्रेडिट का 5 लाख। तो बाकी का पैसा रिफंड करेंगे। सर वो तो बोल नहीं रहे रिफंड करने की, वो तो बोल रहा है अलॉटमेंट जो है प्रोराटा बेसिस पर है। हमने 12,000 को 10,000 दिए। अरे भैया तुमने दिए 12 को 10, पर अगली बार उनसे कुछ चाहिए ही नहीं पैसा, हमें सारा पैसा तो मिल गया हमें, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, डिवेंचर अलॉटमेंट डाल जाता है। भैया डिवेंचर अलॉटमेंट क्यों डालोगे? तुम सारा पैसा तो ले ही लिया तुमने, ठीक है। तो यहाँ कहने को प्रोराटा अलॉटमेंट है, बट हमें रिफंड ही करना पड़ेगा। कितना को? 47 रुपीज़ के हिसाब से 2,000 डिवेंचर को 94,000 लिख लो, या बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से 94,000 लिख लो। मतलब आपने 12,000 का पैसा लिया है, 10,000 डिवेंचर दिए हैं, पैसा पूरा एक बार में ले लिया है। तो हम अगला क्या ड्यू करेंगे, क्या ट्रांसफ़र करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, क्या वहाँ पहुँचाएंगे एक्सेस मनी? तुरंत के तुरंत रिफंड करो। वहाँ भले ही प्रोराटा लिखा हो, चाहे वो रिग्रेट या रिजेक्टेड लिखा हो, ठीक है। इस वाले केस में लमसम वाले में, वैसे मैंने आपको क्या समझाया कि लमसम नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट मेथड होगा, तो हम इस अमाउंट रिफंडेड की जगह यहाँ पर ट्रांसफर कर देते शेयर अलॉट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ सिंपल लिख दो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड
तो इनके नाम लिख दो, 8% डिवेंचर्स, डिस्काउंट एंड बैंक अकाउंट। चलो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडरेशन अदर देन कैश कॉन्सेप्ट नंबर 2 जरूर पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो सारे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। कमेंट है मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। हम लोग अब रेगुलर बेसिस पर संडे को आपके डाउट सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर लाइव। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।